Quick bits and pieces, and an expert panel. So hello and welcome back to another episode of Quick Bits and Pieces. आईपीएल ही चल रहा है, ज्यादा तनाव का माहौल नहीं है। तीन टीमें हथियार डाल के बैठी हुई हैं। चौथी टीम भी हथियार डालना चाह रही है, लेकिन सामने वाली टीम हथियार लेना नहीं चाहिए। इस टाइप का मैच हो रहा है। तो इस हफ्ते हम लोग पिछले हफ्ते में बोल ही दिए थे कि ज्यादातर मैचेस इनकॉन्सिक्वेंशियल टाइप के हैं। एक आध उलटफेर हुआ, दो क्लोज मैचेस जो इस आईपीएल में एक हफ्ते के अंदर दो क्लोज मैचेस इज अ बिग डील। तो वो हुआ है। एक मैच 1 रन से जीता गया, एक मैच 2 रन से जीता गया। तो इस तरह के मैचेस हुए। बाकी कुछ खास नहीं, एक उलटफेर वाला मैच हुआ और एक 14 साल का शतक वीर हमारे बिहार की धरती से। तो एक वो भी बात है सेलिब्रेट करने के लिए और डिस्कस करने के लिए। तो बस ले दे के यही रहा है इस हफ्ते में। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं रोहित भाई। देखिए, शुरुआत करते हैं। मतलब ये वीक है सात्विक का वीक। 2 मैच केकेआर इस टूर्नामेंट में जीत गई। मतलब हम जान रहे हैं भाई, आपको बुरा तो लग रहा होगा। नहीं, बुरा का बात नहीं। हम सोचे कि आज ये मुद्दा जरूर उठेगा और इसका जवाब हमको देना ही पड़ेगा। तो हमारा ये जवाब ये है कि रोहित भाई, जैसा कि हम लोगों को पता है कि दिया जो है बुझने से पहले एक बार भभकता है। एकदम तो जानते हैं बस हम लोग। आप इसको भभकना मानिए और कुछ नहीं है। क्योंकि इस वीक का एकमात्र जो थोड़ा सा उलटफेर है वो केकेआर ही किया। उम्मीद नहीं था केकेआर, मतलब आरआर भी किया, एक मैच जीत गया 8 विकेट से। उसमें हम लोग डेफिनेटली वैभव सूर्यवंशी के इनिंग्स पे जाएंगे, क्योंकि 14 साल की उम्र में वो इनिंग दैट वाज ट्रूली अ मास्टर क्लास। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन नॉक था। एंड आई पर्सनली फेल्ट कि भाई के राजस्थान रॉयल्स के लिए एक प्रॉब्लम ही हो रहा है कि भाई संजू सैमसन अगर रिटर्न होते हैं तो भाई, क्योंकि उनके जगह पे खेल रहे हैं, कि कहाँ पे इसको खिलाया जाए, तो इस पे बात किया जाएगा। लेकिन पीवी भाई, योर इनिशियल थॉट्स। यार क्या इनिशियल थॉट दें, दिल्ली साला टॉप 4 के बाहर हो गया। शुरू में था कि नहीं एक आध मैच हारना जरूरी है, लेकिन एक बात है, सॉरी हम बीच में कट कर रहे हैं तुमको भी तरह से। बोलिए कि ये है कि इसके बारे में भी हमारे तरफ एक कहावत है कि ईद साला होना ही था। क्या बोला जाए, हार रहा है ठीक है, कुछ ज्यादा ही हार गया साला। एक मैच कम है लेकिन फिर भी नॉट गुड। टॉप 4 के बाहर। आरसीबी टॉप ऑफ द टेबल, ये तो नहीं सोचा था कोई भाई। रोहित भाई, इस पे हम आपका थोड़ा टिप्पणी चाहेंगे कि आरसीबी टॉप ऑफ द टेबल एंड हाउ। बाप रे बाप है। तो आरसीबी बीइंग टॉप ऑफ द टेबल इज अगेन समथिंग दैट इज स्टूड आउट कि दे हैव कंटिन्यूड दिस मोमेंटम फॉर सो लॉन्ग। अब जाके ऑब्वियसली नॉकआउट में हारेगा, विच इज ठीक है, इज्जत का हार होगा वो, लेकिन कम से कम नॉकआउट तक पहुंचेगा एज कंपेयर टू बॉटम द टेबल जो हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। सो दैट टू मी इज अ गुड स्टोरी। अच्छा, एक चीज बताइए। बोलिए। अतिशोक्ति तो नहीं होना चाहिए अगर हम कह दें, आप लोग काट सकते हैं हमको, कि इफ आरसीबी विंस दिस टूर्नामेंट दिस टाइम, इट वुड बी अ बिगर शॉक देन, और हम इंटरनेशनल से कंपेयर कर रहे हैं, इंडिया विनिंग 83 वर्ल्ड कप डिफीटिंग वेस्ट इंडीज, और श्रीलंका विनिंग 96 का वर्ल्ड कप, और कीनिया reaching the semi-final, something like that. Because nobody would have given RCB with this bowling attack any chance. But then RCB has done wonders, and her player, मतलब Kunal Pandya, we haven't talked much about him, but जो भी उसको दिया गया, he has proved himself to be the best spinner of that team, and he has played a one gem of a knock 70-80 और जो भी उसने बनाया था that match. So personally RCB का हर player अपने 1x, अगर उसका पोटेंशियल है तो वो 4x पे खेल रहा है। So as a team they have gelled very nicely. That's the thing. अग्रीड। तो आरसीबी पे थोड़ा और मतलब डबल क्लिक किया जाए रोहित भाई। हम उतना मैचेस क्लोजली फॉलो नहीं किए मोर देन स्कोर कार्ड्स, तो हम थोड़ा सा आपका चाहेंगे उस पे। और विराट कोहली पे स्पेशली नहीं बोलोगे कोहली हम कि अभी उसी में घुसा जी, क्योंकि और कुछ है नहीं साला, बाकी मैचेस तो ठीक ही हुआ। नहीं है, और बट हम बता देते हैं क्योंकि देखो आरसीबी का जो कैंपेन है, रोहित भाई स्क्रोलिंग कर रहे हैं अपने ही फोन के कैमरे पे, पूरा उनका अंगूठा ही दिख रहा है। रोहित भाई क्या ऐसे करते हो? अंगूठा पूरा आपको ब्लॉक कर दे रहा था।
लेकिन चलिए हटा अब दिया, देखो, हटा दिया। आरसीबी का जो कैंपेन है वो कैंपेन केकेआर का हो सकता था, लेकिन सुनील नारायण बहुत देर से जागे, आंद्रे रसल भी बहुत देर से जागे। बाकी जो काम वहां कोहली कर रहा है वो काम यहाँ लगभग रहाणे कर दे रहा है। रहाणे और रघुवंशी मिलजुल के कर ही दे रहा है, वही सिमिलर एंकर टाइप का रोल खेलने वाला, कि हम शुरू करेंगे 160 के स्ट्राइक रेट पे, खत्म होते होते 130 तक आ जाएंगे, लेकिन हम बचे रहेंगे एक तरफ से, बाकी लोग मारो और काम हो जाएगा। जो काम टिम डेविड का है, जो शेफर्ड, रोमारियो शेफर्ड कल किया, वो काम आंद्रे रसल कर सकते थे केकेआर के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। जो काम वहां फिनिशिंग टच देने का रिंकू सिंह किया, वो काम यहाँ भी पटीदार कर सकते थे, नहीं कर पाए। जो काम वहां शुरू में आके फिल सॉल्ट और वो सब कर रहे थे, वहां वो भी यहाँ पर नारायण नहीं कर पाए इस पूरे सीजन में। तो आरसीबी और केकेआर के बीच में ये डिफरेंस हमको लगा, क्योंकि टीम दोनों ही घटिया उठा के लाए थे ऑक्शन से। बहुत सिंपल सा बात, आरसीबी का टीम ऑक्शन के बाद जो लिस्ट आई थी, वो लिस्ट में बिल्कुल भी जान नहीं लग रहा था। और कृणाल पांड्या, रोहित भाई बिल्कुल सही काम किया, कृणाल पांड्या से किसी को इतना उम्मीद नहीं था। हमको लगता है खुद कृणाल पांड्या नहीं सोचे होंगे कि हम इतना ज्यादा इंपैक्ट ला पाएंगे आरसीबी के सीजन के अंदर। और आरसीबी अगर ये जीत जाती है तो हमको लगता है आईपीएल को यहीं पे क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि अब देखने के लिए इसके बाद कुछ नहीं बचा। अगर आरसीबी जीत जाती है तो मेरा ये पिटीशन है अच्छा बीसीसीआई को, बंद कर दी जाएगी। अच्छा अरिजीत भाई, एक चीज बता दीजिए, आरसीबी का जो पेस बॉलिंग अटैक था, भुवनेश्वर कुमार एंड जॉश हेजलवुड। हेजलवुड, यश दयाल एंड ऑल, डोंट यू थिंक इट वाज बेटर देन केकेआर का पेस अटैक? हाँ, वो थोड़ा वैभव हर्षित, अरोड़ा, बट वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा दोनों लोग हर्षित पिछला राणा, बहुत तगड़ा वो किया था। हाँ आई हाँ, नो, आई नो। देखिए मेरा ये पॉइंट ये था कि क्या हुआ कि आरसीबी का पेस अटैक बेहतर है केकेआर के पेस अटैक से, और हाँ, इनका स्पिन अटैक, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण एंड मोइन अली मोइन अली। were definitely better than Krunal Pandya and Suyash. हम्म। हम्म। तो बैलेंसिंग कुछ इस तरह से हो गया कि आरसीबी अपने पेस, क्योंकि हेजलवुड उसको 2-3 मैच निकाल के दे दी, भुवनेश्वर भी ठीक बॉलिंग कर दिया, अच्छा कॉम्प्लीमेंट दोनों एक दूसरे को किए। सही बात है। कृणाल पांड्या अगेन आई एम वेरी वेरी सरप्राइज, आप उसका 4-4 ओवर का हर मैच उठा बहुत के देख बहुत लीजिए, अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत सटीक एकदम, बहुत बहुत अच्छा। दिमाग वाला स्पिनर, हाँ। मतलब कप्तान है अपने डोमेस्टिक टीम का, वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, इंडिया के लिए खेला हुआ है, तो उस समय कोई डाउट नहीं है। एंड सो आई वाज रियली सरप्राइज, मतलब जबकि रजत पाटीदार पिछले कुछ मैच से ही इज नॉट डूइंग गुड, स्टिल एक मेजर डिफरेंस ये हो गया ना रोहित भाई, कि कृणाल पांड्या 1x का मेरे ख्याल से 20x डिलीवर कर रहा है, बिल्कुल, और वेंकटेश अय्यर 1x का 0.01x डिलीवर कर रहा है। बिटवीन दीज टू टीम्स अगर हम लोग पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों ही टीमें देखिए सीजन स्टार्ट की थी इस बार। देखिए हम फिर पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहेंगे, 50 करोड़ अगर पाकिस्तान को डोनेट कर दिए होते, एक आपके लखनऊ का और एक कलकत्ता का, 27+23, तो उन लोग का इकोनॉमी कुछ महीना चल जाता। ये जो 2 जगह वेस्टेज हुआ है, गोयनका साहब तो बोल रहे होंगे जिंदगी में इतना खराब हम नहीं कुछ खरीदारी की है, मतलब आई जस्ट लाइक ऋषभ पंत लाइक एनीथिंग, बट देन इस टूर्नामेंट में हिज परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन गुड, नो। एंड प्लस वन मोर थिंग, हमको लगता है एक और चीज हम बताएं आपको, कि मे बी निकोलस पूरन वुड हैव बीन अ बेटर कीपर देन ऋषभ पंत। ऋषभ पंत बहुत जगह आज भी एक रनआउट देख रहे थे, ऋषभ पंत नहीं था नजदीक, मतलब आई पर्सनली फील सो। हमारा कीपिंग अच्छा नहीं कर रहा है, बैटिंग अच्छा नहीं कर रहा है, तो बचा क्या? कप्तानी भी कोई खास नहीं कर रहा है। कप्तानी में भी ऐसा कोई मार सौरव गांगुली निकल के तो नहीं आ रहा है। हाँ, ये टूर्नामेंट तो ऋषभ पंत भूलना चाहेगा जितना जल्दी भूल जाए। एलएसजी के लिए भी कोई खास नहीं जा रहा है ये टूर्नामेंट, स्ट्रगल ही कर रहे हैं। और आज का मैच हम लोग बोले ही थे, एलएसजी वर्सेस पंजाब, इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल मैच। मिडिल में दोनों आदमी फंसे हुए हैं, देखते हैं जो निकल जाए इस मिडिल वाले से। और क्योंकि इतना बोल लिए तो भाई टॉप ऑफ द टेबल वाली एक टीम और मुंबई की बात करिए, बहुत स्ट्रांग टीम लग रही है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये हम लोग मुंबई पे पिछली बार डिस्कस किए थे एक्चुअली, कि रोहित शर्मा हाँ और स्काई फॉर्म में आ गए बैटिंग में,
और बुमराह आ बुमराह आ गए, गया बॉलिंग में, तो पूरा ट्रेंट इंडियन टीम में बन गया। बोल्ट, बुमराह, दीपक चहर भी अचानक से डिलीवर करने लगे, तो काफी अच्छा चला स्ट्रॉन्ग मुंबई का। तो अब देखो, अभी जो सिनेरियो है टॉप 4 में, सिंपल सा बात है, जो विधि का विधान की तरह होता आया है, फिर से वही होगा कि अब एक की आहुति चढ़ेगी बिटवीन पंजाब एंड दिल्ली। क्योंकि भाई साहब देखिए, आरसीबी, मुंबई और गुजरात, ये तीनों टीमें लगभग तय सी हैं जो पहुंचेंगी। जैसा ये लोग का चल रहा है, जैसा ये लोग खेल रहा है, उस हिसाब से हम बता रहे हैं। और इसमें से जीटी और आरसीबी बहुत धमाकेदार तरीके से औंधे मुंह गिरेंगी प्ले ऑफ में। ऐसा अ, मेरा भविष्यवाणी है, क्योंकि ये लोग बहुत ही हाई फ्लाइंग चल रहा है। और जीटी का एकदम उसी दिन टेस्ट होगा जिस दिन इन लोगों का पावर प्ले के अंदर 3 विकेट गिर जाएगा, हाँ, सही और बात। उस दिन एकदम चरमरा जाएगा इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। ऐसा ऐसा हमको लग रहा है। हो सकता है ऐसा ना हो, कभी गिरे ही नहीं तीनों, क्योंकि ये तीनों लोग जिस तरीके से खेल रहे हैं, कोई भी लिस्ट आता है जो आईपीएल का, मैक्सिमम विकेट, मैक्सिमम डॉट बॉल, मैक्सिमम चौका, मैक्सिमम छक्का, उसमें दो दो तीन तीन जीटी वाले भरे हुए। चौके में टॉप 3 में, 5 में है तीन तीन जीटी के, एक कोहली है और एक शायद कोई और है। तो इस तरीके का ये लोग का परफॉर्मेंस चल रहा है, बट इट इज, मतलब 3 प्लेयर ऊपर और 2 प्लेयर नीचे मिलके मैच इन लोगों का निकाल रहा है। बाकी 6 प्लेयर लोग अभी तक सस्ते में चल रहा है, फ्री लोडिंग ही कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि जीटी के साथ वो होने का चांसेस बहुत हाई है इन द प्लेऑफ्स। आरसीबी को भी हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आरसीबी भी आरसीबी का हिस्ट्री मेनली, नॉट क्योंकि जस्ट, अगर तुम क्योंकि तुम आरसीबी का अगर करंट सीजन देखो तो दे हैव फिगर्ड आउट हाउ टू पुल ऑफ क्लोज गेम्स। हाँ, क्लोज गेम्स फिगर आउट, एंड वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है व्हेन यू गो इनटू द प्लेऑफ्स, राइट, कि हम्म, आप आर यू एबल टू टर्न द गेम अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, हम्म, एंड आरसीबी हैज बीन एबल टू डू दैट। गुजरात हैजंट बीन टेस्टेड दैट वे, तो हाँ, इसलिए गुजरात के केस में आई फील सही कि बात दैट है। इज मोर वैलिड। और आरसीबी का ये भी है कि आरसीबी में ना पड़ा है परेशानी में, बट समवन हैज पुट देयर हैंड्स अप एंड दे हैव डिलीवर्ड। जैसे दिल्ली वाले मैच में कृणाल पांड्या डिड, कल वाले मैच में, चेन्नई वाला मैच में, अगर लास्ट 2 ओवर में एफर्ट। 54 रन खाया चेन्नई, अगर रोमारियो शेफर्ड उस तरीके से नहीं मारा होता तो क्या ही होता उस मैच का। मतलब खलील अहमद बेचारे का दिन कितना खराब था, 3 ओवर में 65 रन खा गया, और वो अभी भी डॉट बॉल फेंकने में सबसे ऊपर है उस लिस्ट में, 111 डॉट बॉल ऐसे फेंक चुका है। ऐसे जस्ट जस्ट टू मतलब क्लैरिफाई, रोमारियो शेफर्ड के अलावा कल के मतलब आरसीबी वाले मैच के लिए, आरसीबी के लिए जो अंपायर्स का परफॉर्मेंस था ब्रेविस वाले एलबीडब्ल्यू पर, हम्म, उसको भी भूला नहीं जाए। नहीं क्या तो हुआ चार था? रन था ब्रेविस को कल जो एलबीडब्ल्यू दिया, हाँ, पूरा लेग स्टंप मिसिंग था। ओ, ब्रेविस आउट देखे ही नहीं और दूर रन दौड़ रहे थे। जब तक अपना मारे कि हमको थर्ड अंपायर को ले जाओ, तब तक इनका समय खत्म हो चुका था। ओ भाई, तो मतलब अगर एलबीडब्ल्यू नहीं होता तो 4 रन पीछे लगबाई का मिलता, 2 रन से ये लोग हारा। उस बॉल पे विकेटो गिर गया जो आपका सेट बैट्समैन था। तो हम्म, आई थिंक नितिन मेनन थे अंपायर, आई थिंक सो, वन ऑफ द अंपायर्स तो डेफिनेटली थे। ये तो पहली बार मतलब हुआ होगा कि बल्लेबाज ले नहीं पाया रेफरल का है कि आई उसको कि लगा रन ही दौड़ नहीं रहा था। कि इतना घटिया तो दे ही नहीं सकता है। नहीं, खास बात क्या है, 18th ओवर के मैच में आपका दोनों रेफरल बचा हुआ, आपका सेट बैट्समैन डिस्कशन कर रहा है रेफरल ले या नहीं। अरे सीधा लो भाई, तुमको कौन रोकेगा। मतलब सहवाग होता तो बॉल फेंकाने के पहले ही बोल देता अंपायर को, अगर आउट दे रहे हो तो मैं रेफरल भी काउंट करके चला करो। सहवाग और डेविड वार्नर अगर आपकी टीम में है तो आप मान के चलिए आपके पास एक ही रेफरल है। बस सहवाग बोले हुए हैं, 2011 वर्ल्ड कप का बोला, पहले ही सबको एक बोल दिया, मेरा एक मेरा, बाकी जिसको जो खेलना है खेल लो। ले लेता था अपना प्लम, हम तो याद ही है फाइनल वही महीने में में तो, आना, बाप रे कितना गरियाए थे उस पे। साथ ही में बहुत, बैठे थे कोरमंगला में, हम लोग तीनों आदमी मिडिल मिले नहीं स्टंप, थे। मिडिल ऑफ द वे लग रहा है उस पे रेफरल भी। पूरा मलिंगा को दिए रेफरलो दे दिए, बोले बादशाह ही खराब, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन लेकिन ठीक हाँ, है, चलिए कोई चलिए बढ़िया है। तो हम लोग आरसीबी टच कर लिए, आरसीबी के साथ साथ केकेआर आज का मैच तो अच्छा जीत गया। कोशिश किया था लास्ट ओवर में, आज भी हमको तो मशरफे याद आ ही रहे थे फिर से, कि जब 35 खा सकते हैं तो 22 क्या बात है। तो एक सेकंड केकेआर भूलिए, राजस्थान रॉयल
2 रन से हारा, हाँ 1 रन से हारा, आपका टाई करके सुपर ओवर हारा। मतलब द्रविड़ यही सोच रहा होगा कि मतलब कितने नजदीक थे और कितने फार हो गए, और एक 8 रन से हारा मैच। 4 मैच ऐसा हारा है। रोहित भाई, द्रविड़ ये सब नहीं सोचता है 2007 वर्ल्ड कप के बाद। नहीं, हमको लगता है द्रविड़ ये सब राजस्थान सोचना बंद रॉयल्स कर दिया है। राजस्थान रॉयल्स उस मोड में चल रहा है कि हमारा टारगेट है कि हम नहीं जीतेगा। हमारा टारगेट है हम नहीं जीतेगा, कोई भी टारगेट दे दो हम नहीं बनाएगा। राजस्थान रॉयल्स वैसे ही खेल रहा है। जीत तो सकते हैं लेकिन जीतेंगे नहीं, जो ऐसा होता है ना कि पढ़ लेते हैं ना तो टॉप कर जाते वही हैं। मतलब हम बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, क्योंकि ऑफ कोर्स राजस्थान रॉयल का बॉलिंग एकदम एक्सपोज हो गया है। संदीप शर्मा और इंजर्ड हो गए और दिक्कत हो रही है एंड एवरीथिंग, बट स्टिल इनके पास जो पोटेंशियल था, मतलब आपके पास यशस्वी जायसवाल है, वैभव सूर्यवंशी है, संजू सैमसन है, फिर बीच में रेयान पराग है, यू हैड सिमरन हेटमायर था, यू हैव एवरीवन, बट पता नहीं क्यों इनका टीम एज अ टीम क्लिक नहीं किया। दैट्स द फीलिंग आई गॉट। और राजस्थान रॉयल्स के सबसे ज्यादा साथ कैचेस ड्रॉप किए हैं हाँ इन्होंने। कैचेस बॉर्डर ऑफ ये लोग थोड़ा सा कैजुअल चल रहा है मामला, और हमको लगता है मतलब इसमें इन अ वे देखिए जहां जहां पर कैप्टन अच्छा कर रहे हैं वो टीमें ठीक चल रही, मोर और लेस। रियान पराग आज बहुत अच्छा इनिंग खेला, बहुत अच्छा खेलेंगे ना, मतलब आउट ऑफ नोवेयर ही ब्रॉट राजस्थान बैक इन द गेम, और वहां से 1 रन से हारा। लेकिन बहुत ही सीजन बहुत ठंडा रहा है उसका। और थोड़ा सा जैसे टॉस वॉस में भी ना, आज भी टॉस हारा तो कहता है कि हमको नहीं पता था कि क्या करना है, तो हार गए तो अच्छा ही। दीज आर नॉट द थिंग्स दैट यू से नहीं मानते हैं, लेकिन इन अ अर्जित भाई मस्ट आप विन ये जो गेम फॉर बोले, इंडिया। हाँ अर्जित भाई ये जो आप बोले कि जहां जहां कप्तान अच्छा कर रहा है, टीम अच्छा कर रही है, हाँ। इसमें तो मेरा एक सवाल ये है कि धोनी भाई तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सीएसके क्यों नहीं अच्छा कर रही? क्योंकि धोनी भाई खराब तो कर ही नहीं सकते भाई, उनके फैंस को बुरा लग जाएगा। तो उनके फैंस के लिए हम लोगों को तो धोनी भाई का हर एक शॉट, एक एक रन, एक सेव, एवरीथिंग लुक्स गुड। तो भाई धोनीमय है पूरा टूर्नामेंट। लेकिन सीएसके अलग ट्रेजेक्ट्री में घूम रही है, तो उस पे क्या हाँ बोलना चाहिए? चलिए ठीक है, वो भी है। ऐसे तो जिस तरह का कैंपेन ऋषभ पंत का चल रहा है उससे तो बेटर ही चल रहा है एलएसजी का, कम से कम। ये भी कह सकते हैं हम लोग। लेकिन हाँ, तो हम लोग आरसीबी कवर लिए, केकेआर कवर के लिए, एमआई पे हम लोग एट लेंथ बात किए थे लास्ट वीक के एपिसोड में। इस बार बहुत ज्यादा जाने की बात नहीं है। उसके अलावा हम लोग गुजरात टाइटंस के बारे में भी कुछ कुछ भविष्यवाणी और उनका जो चांसेस है जहां पर वो लोग फॉल्टर कर सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हम लोग थोड़ा देर पराशर की टीम दिल्ली कैपिटल्स के बारे में बात करते हैं। रोहित भाई, दिल्ली कैपिटल्स अचानक से अपना पुराना अ, रुबाब और रुतबा लेकर जो आई है वापस, ये तुमको कैसा डेजा चू लग रहा है? राहुल पराशर। यार इतना सीजन हो गया देखते हुए कि अब नथिंग सरप्राइजेस। क्या बोला जाए यार, मतलब इतना सडनली मोमेंटम शिफ्ट होना, एंड आई थिंक लाइक ऐसा भी नहीं है कि आप किसी एक प्लेयर को पिन पॉइंट कर सकते हैं कि साला ये प्लेयर जो है सडनली क्लिक करना बंद कर गया तो मैच हम लोग हारना शुरू कर गए। इट्स बिन क्लोज गेम्स जाके हारे हैं, एंड इट्स नॉट लाइक कि मैच का मुजरिम खोज लिए एंड उसको असाइन कर दिए, जैसे अब ऋषभ पंत का फेलियर फॉर एलएसजी इज वेरी इजी टू पिन ऑन, राइट? दिल्ली के केस में साला वो भी वैलिड नहीं है। सो इट्स अ लिटिल सरप्राइजिंग। आई मीन फॉर ऑल यू नो दे कुड स्टिल गो थ्रू 4 गेम, एक गेम का है अभी भी मार्जिन उनके पास। टॉप 4 में जो लोग है उसमें टॉप 2 है वन, आई थिंक मुंबई 7 आउट ऑफ 11, राइट? एंड दिल्ली इज 6 आउट ऑफ 10। सो इफ दे विन द नेक्स्ट गेम दे कम बैक। सो देख सकते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू इट, आई स्टिल होप दे मेक इट। लेकिन जिस तरह का मतलब पिछले 5-7 गेम में ये लोग का मोमेंटम ये लोग लूज किया है, अगर बेयरली स्क्रैप थ्रू करके पहुंच भी जाता है तो आई डोंट नो हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस दे विल मेक, बट हाँ पहुंच जाए तो अच्छा लगेगा। बट रोहित भाई आप तो गेम्स फॉलो कर रहे हैं, अक्षर पटेल पे कुछ एज अ कैप्टन, एज अ बॉलर? देखिए हम अक्षर पटेल को हम बहुत पसंद हम करते हैं। मतलब देखिए जितना पोटेंशियल है ना, अगर 80 का पोटेंशियल है, 100 हमेशा डिलीवर किया, इंटरनेशनल में भी इसमें भी। एज अ कैप्टन ऑल्सो बहुत कूल काम ही रहा है, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि परेशान हुआ है। अटैक वाइज भी देखिए, खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर है ट्रेडिशनल, आपके पास चाइना मैन कुलदीप यादव है, एक विपराज निगम भी इनके पास अच्छा फाइंड है, पेसर में स्टार्क है, मुकेश कुमार है। मतलब नटराजन को ये लोग मौका नहीं दे पा रहे हैं अपेरेंटली, कि भाई जगह नहीं बन पा रही है उसके लिए। सो पर्सनली आई, मतलब वही वाली बात है आप जो बोल रहे हैं ना, कि कोई मुजरिम नहीं है, थोड़ा सा किस्मत की बात है कि ये लोग हार रहे हैं, और यू नेवर नो कि भाई
जीत जाए 1-2 मैच और आगे पहुंच जाए, बट देन दिल्ली एज अ वाइब क्या दे रही है कि वो पहुंच के वो शायद नंबर 4 पे रह जाए इस बार के टूर्नामेंट में, नंबर 3 पे रह जाए, दे विल नॉट विन। हर बार की मतलब तरह। हाँ, मतलब वही, अभी अगर आप हमसे पूछिए विनिंग जो है ना, वो हर वक्त हमको फीलिंग देती है मुंबई। जीटी का हम हमेशा बोलेंगे पहला 3 जिस दिन विकेट गिर गया, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया एंड ऑल क्या करेंगे, क्योंकि उस पर फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मुंबई ऑफ लेट इज विनिंग लाइक, मतलब पिछला मैच शायद आरआर को हराई है 100 रन से, 100 रन अलग ढंग से हरा रही है, 100 रन से हराई है, और उस पर भी वो लोग बोल रहा था कि 15 रन कम बनाए, 15 रन और बना देते। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या लोग इस तरह से रन बना रहा है। तो अगेन आरसीबी को भी लेके हमको बहुत डर लगा रहता है भाई, हम जब तक पहुंच नहीं जाए, जब तक जीत नहीं जाए, बहुत टफ है। प्लीज अजीत भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम बस दिल्ली के लिए यही बोलना चाहते हैं कि दिल्ली का कैंपेन हमेशा से इस तरीके से रहा है, मोमेंटम वाला। हमको याद है एक सीजन में दिल्ली 5 मैच लगातार जीता था और टॉप ऑफ द टेबल था, उसके बाद 7 मैच लगातार हार गया। तो दिल्ली इज केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स दैट ओनली बिल्कुल। आरसीबी कैन डू। तो दिल्ली के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आई थिंक दिल्ली के केस में वही है कि एक गेम का बात है, एक गेम वो लोग अगले 3 गेम बचा ना, अभी 4 गेम बचा टूर्नामेंट में। हाँ, तो उस 4 में से अगला जो 2 है उसमें से अगर एक गेम निकाल लेता है देन दे स्टिल हैव अ शॉट, अदरवाइज तो इट्स लाइक फंसेगा वहां ना कि पंजाब के पास 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, वो या 1 पॉइंट बारिश एक्स्ट्रा वाला। बोलिए या 1 पॉइंट कम बोलिए, जैसा भी एक आप पॉइंट देखना कम चाहें उस बोलिए, हिसाब से हाँ, बोल सकते हैं आप। एक पॉइंट कम ही है वो। हाँ, हाँ, लेकिन वो 1 पॉइंट ना, वो ऑड वाला इवन वाला जो है ना, वो ऑड वाला वो तो या तो उसको उस तरफ ले जाएगा या तो इस तरफ रख देगा। तो उस चक्कर में पंजाब दिल्ली के बीच में मामला फंसता हुआ दिख रहा है मेरे को। लेकिन हमको आरसीबी, मुंबई और जीटी ऑलमोस्ट थ्रू लगे। जीटी गिरेगा लेकिन वो प्लेऑफ्स में गिरेगा। अभी तो मेरे को लग रहा है कि लीग स्टेज से तो निकल जाएगा टॉप 4 पे, तो अब स्पॉट बेसिकली एक ही बचा है। उसके लिए फ्रंट रनर यही 2 टीमें, पीछे से तो दिल्ली एलएसजी है। का, सो आई थिंक दिल्ली पे जस्ट स्टिकिंग टू दैट, तो दिल्ली पंजाब किंग्स का एक गेम बाकी है 8 तारीख को ना, हम्म तो उसी दिन डिसाइड हो जाएगा। एंड हम्म दिल्ली का जो अगला गेम है वो एसआरएच के साथ। एसआरएच के हम्म साथ वी ऑलवेज मेंटेन्ड कि जो टॉप 3 जो दानव बैठे हुए हैं, जिस दिन एक चल गया उस दिन कोई नहीं चलेगा। और तो आई थिंक नेक्स्ट 2 games will decide Delhi's campaign. The one against SRH, if they can pull that off and then देखिए, go into the Punjab Kings game. एसआरएच का ये टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। हर बार हम लोग बोलते हैं भाई जी, लेकिन एक गेम हमेशा रहता है, और अगर दिल्ली का किस्मत रहा नहीं, तो ऑन अ सीरियस नोट, एसआरएच पावर प्ले में जितना खराब बैटिंग कर रही है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग 2 ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, देन नंबर 3 पे ईशान किशन पूरा पहला मैच में ही लगता है टूर्नामेंट के लिए खेल हाँ, दिया पूरा था। रन बना दिया। पीपल फेल्ट कि भाई वो भाई बदला लेगा, टीम रिटेन नहीं की, दिस दैट, बट उसके बाद कुछ नहीं किया है। एंड अनफॉर्चुनेटली रेड्डी साहब, मतलब नहीं चला यार। नीतीश रेड्डी नहीं चला। पिछले मैच में 21 रन मारा 10 बॉल में, लेकिन तब तक बाई देन दे हैड ऑलरेडी लॉस्ट द मैच, मतलब क्लोज भी नहीं आए ये लोग। सो एसआरएच का अब ऐसा लग रहा है कि मतलब एसआरएच, फॉर दैट मैटर सीएसके एंड राजस्थान रॉयल्स, ये लोग बस मैच में उतरेगी, आएगी, मोस्ट प्रोबेबली क्लोज ले जाएगी, हार जाएगी। अगर कोई एक उल्टा सीधा कर दे तो अच्छा, नहीं तो इन लोगों का मैच अपोजिट साइड को मिल चुका है ऑलमोस्ट। ऐसे अब इस हिसाब से देखा जाए तो हम केकेआर के फैंस के बारे में के लिए एक अच्छी बात यह है कि आज उनका मैच था आरआर से, जो वो लोग जीत गए। अगला 2 मैच उनका हैदराबाद और चेन्नई से। तो चलिए, मैथमेटिकली दे आर इन, केकेआर, मैथमेटिकली दे आर इन। अगर आप जो बोल रहे हैं वैसा है कि ये लोग गिव अप ही मार के खेल रहा है, कि अगर इनका टारगेट ही है कि नहीं जीतेगा, तो केकेआर कैन स्टिल ड्रीम ऑन, अच्छा ऑल्दो दे विल अच्छा नॉट एक रीच, बट दे कैन अच्छा ड्रीम। एक चीज बताइए, सबकी बात की है, आप सोचिए एक टीम आती है ऑक्शन में, पूरी टीम खरीदाती है, और उसके बाद आप मिड ऑक्शन में पता चलता है कि आप जो 2 प्लेयर को ला रहे हैं वो शायद आपका 2 बेस्ट बैट्समैन है टूर्नामेंट का, महात्रे सीएसके एंड ब्रेविस। जडेजा रन बना दिया एक मैच में, दैट इज टोटली डिफरेंट मैटर, बट आप सीएसके का बैटिंग हार गई अलग बात है, लेकिन इन दोनों के आने के बाद टीम फिर भी लग रहा है कि 170, 80, 90, 200 भी बना देगी। उसके पहले विजय शंकर के रिजाइन में लग रहा था भाई 120 इज अ ग्रेट नंबर फॉर देम। स्ट्रगल था। हाँ, 150 पे स्ट्रगल था। मतलब 150 हम मतलब सीरियसली भाई, होता होगा ना प्रैक्टिस के वक्त विजय शंकर मारता होगा शॉट, और
मतलब अंदर इनर वाला पार कर जाता होगा, लोग तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बोलते होंगे 1 रन, बेहतरीन। मतलब क्या हो रहा होगा, हम सोचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। नथिंग अगेंस्ट विजय लगता है शंकर, रोहित भाई कि विजय शंकर से लग भी पाता होगा बॉल बहुत ज्यादा मतलब correct। देखिए नथिंग अगेंस्ट हिम, बट देन आई डू नॉट फील कि मतलब विजय शंकर डिजर्व्स टू बी इन 11 राइट नाउ इन एनी ऑफ द 10 टीम्स। नथिंग अगेंस्ट हिम, भाई बहुत अच्छा सर्वेंट है, तमिलनाडु क्रिकेट को सर्व किया एंड ऑल। बट जब पहले था ना कि भाई आप 2 ओवर बॉलिंग भी कर दीजिए तो आपका एक था, आपका हाँ वो थ्री सब अब डायमेंशनल प्लेयर, यूटिलिटी कम हो गया है। यूटिलिटी कम हो गया ना, बैटिंग में उतना दम नहीं है। और आपको चाहिए यहाँ पे 40 बॉल में 42 रन बना के कोई मतलब, एस बद्रीनाथ शुरू में पहला 1-2 मैच में टूर्नामेंट में चेन्नई के लिए करते थे, तो चेन्नई को वैसा बैट्समैन चाहिए था नंबर 3 पे। हाँ, अब चेन्नई को नहीं चाहिए, तो मतलब आई फेल्ट बैड फॉर चेन्नई। मतलब चेन्नई इज नोन फॉर देयर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, प्लानिंग। इस बार वो सब चीज नहीं दिखी, दैट्स द वर्स्ट फीलिंग। right. Chennai was ahead of the game in the early days where they were या utilizing people like Mike Hussey to do these kind of things. एस बद्रीनाथ आप बोले, माइक हसी किया वो काम, फिर ये लोग शेन वॉटसन से बहुत सारा चीज निकलवाया, फाफ एलबी डुप्लेसिस से बहुत मॉर्कल, सारा चीज निकलवाया, एलबी एलबी मॉर्कल से गेम एल्वी मॉर्कल, खेला। मॉर्कल, ड्वेन ब्रावो, They were ahead of the game earlier, but now they are falling behind, is what हाँ feels like. But ठीक है, आएगा दिन, फिर से आएगा। अब जब धोनी भैया मेंटर बनेंगे, देन क्यों, क्या 5 करेंगे? साल तो कप्तान नियुक्त हो गए। नहीं, ऐसा है। हाँ आदमी का जर्नी पूरा हो गया, रुपए सर्किल इज कंप्लीट। ये आदमी आया था एज आइकन प्लेयर, जाएगा अनकैप्ड प्लेयर, आप समझिए। तो अब वो सर्कल पूरा हो गया, अब अब हो जाएगा, आया हमको नहीं था, लगता है कि आया नेक्स्ट। था, आया था टॉपर होके और निकल रहा है 10th फेल। नहीं धोनी भैया को काहे अब हम दिस इज सैक्रिलेज, लेट्स मूव ऑन। हाँ नहीं नहीं चलिए धोनी आगे भैया, बढ़ो। अरे धोनी भैया पे कुछ है ही नहीं, हाँ उनसे महाराज, ज्यादा 10 मिनट से गरिया पड़े धोनी भैया पे कुछ है ही नहीं। फुल रेस्पेक्ट, फुल फुल रेस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बोल बोल के। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, धोनी भैया ठीक है ना, धोनी भैया का क्या है यार, धोनी भैया के लिए तो ये मतलब हाँ भाई। बट मूविंग ऑन। और कई टीम जिसके बारे में देखिए, हम लोग लखनऊ के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। हम लोग शायद पंजाब के बारे में भी हम लोग लास्ट एपिसोड में भी बात किए थे। हम लोग एक्चुअली सब टीम के बारे में बहुत बात करते हैं, हम लोग थोड़ा सा चुगली ज्यादा करते हैं, अच्छी चीजें हम लोग कम डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग अच्छी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग बात किया जाए वैभव सूर्यवंशी के। वैभव सूर्यवंशी शतक बना दिए, 15 ओवर में 200 रन चेज करवा दिया ये लोग मिलके। उस दिन यशस्वी भी बहुत अच्छा खेला, मतलब लेकिन उसके सेंचुरी के आगे उसके बारे में बात नहीं हो रहा, बट यशस्वी ऑल्सो प्लेड अमेजिंग इनिंग। तो वैभव सूर्यवंशी का रन देख के कैसा लगा? एक चीज हमको बहुत वो लगता है कि आउट होके बहुत दुखी हो जाता है बच्चा बेचारा, तो आउट होना पार्ट है थोड़ा सा, वो उसको करना चाहिए। लेकिन सेंचुरी उस दिन बहुत भाई, बहुत रगेद रगेद खदेड़ खदेड़ के मार रहा था भाई, जैसा हम लोग जब मतलब बचपन में 5-5 रुपये वाला मैच खेलते थे ना, कि 5 रुपया सब रखो तो 110 रुपया बनेगा, फिर जीत के जो टीम जाएगी फ्रूटी पिएगी, वो वाला मैच। उसमें कभी कभी एक आध लोग भेटा जाते थे ऐसे वाले कि अरे भैया खदेड़ के मारे भाई आज, तो वैसा टाइप का मार रहा था वैभव सूर्यवंशी एकदम। तो हाँ, वैभव सूर्यवंशी के बारे में हम लोग अच्छी बातें करेंगे 5 मिनट। रोहित भाई यू फर्स्ट। नहीं मतलब विदाउट एनी डाउट 14-15 साल के लड़के के पास इतना ताकत हो कि 70 मीटर का लगातार बाउंड्री क्लियर कर रहा है। 1-2 बार फ्लूक हो सकता है, 1-2 शॉट फ्लूक हो सकता है, 10 बार मार दे कंसिस्टेंटली 36-37 बॉल में सेंचुरी पहुंच जाए। और पहले भी 1-2 मैच में छोटा छोटा इनिंग से दिख रहा था कि पोटेंशियल है, पहला ही बॉल पे छक्का से खाता खोला, कॉन्फिडेंट है। 14 साल का है, बट ऑब्वियसली इमोशनल होगा, आउट होने पे दुख तो किसी को भी हो ही जाता है, उसको भी हो रहा है। बट देन वेरी गुड फ्यूचर, बट देन तार के गाछ पे नहीं चढ़ाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको पता है कि आईपीएल में वन डायमेंशनल एक बॉलिंग ही चलते रहती है, वही टप्पा खाएगा, उसी जगह पे आएगा, ना स्विंग है ना वैसा स्पिन है ट्रैक में। तो अभी पता चलेगा पोटेंशियल, अभी बहुत लंबा करियर होना चाहिए। एंड जो सहवाग ने कहा ना कि shouldn't be satisfied with only one IPL or one inning or one match, something like that. He should think about 20 years. 15 साल में आपको मिनिमम 35 years का तो सोचना ही चाहिए कि हमको 20 साल खेलना है। एंड फॉर दैट 1 or 2 things is fitness,
फिटनेस पे बहुत काम करते रहना, बिकॉज यू नो ही विल हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स, फूड वाइज डिसिप्लिन बहुत रखना है. गुड थिंग इज ही हैज गॉट सम वेरी गुड मेंटर्स, एंड आई एम वेरी श्योर कि वैभव सूर्यवंशी इफ ही परफॉर्म्स, राजस्थान रॉयल उसको निकलने नहीं देगी, अब उसको अपने साथ ही रखेगी. मे बी द्रविड़, संकारा जैसे लोग हमेशा आसपास रहेंगे. दोज आर गुड पीपल, दोज आर sane people who would not try to bring a lot of what do you call pressure on him. So all in all, बहुत अच्छा है. And only thing is now, will he be playing for Bihar? That's the big question that I have in my mind. I don't, मतलब ठीक है, उसके बारे में बात हो ही रही है ऑलरेडी. पीपल आर सेइंग कि किसी अच्छी टीम में मिले, वहां पर उसका मेटल भी टेस्ट होगा इन अ वे, क्योंकि बैटिंग में भी थोड़े बहुत फ्लॉज हैं रोहित भाई. बिल्कुल. बैटिंग आईपीएल में चल गया, बहुत अच्छा बात है, 35 बॉल पे सेंचुरी मार दिया. फीट not less than anything that anyone else has done. बिल्कुल. लेकिन there are a lot of areas of improvement, of course, and I'm sure all the people around him will work with हाँ. him to make him better. But हाँ, So पराशर. so मतलब one thing that has stood out is कि देखो 14 साल की उम्र में ना एक चीज का कमी जो नहीं होता है फॉर अ क्रिकेटर हु इज प्लेइंग एट दैट लेवल इज कॉन्फिडेंस. बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि आप आए हैं इन एट यू हैव नथिंग टू लूज, राइट? सो यू आर कमिंग एट अ स्टेज जहां पे nobody knows you, nobody knows your flaws. You have come in and you can go out and do the best that you can. And with this guy, what I noticed was कि एक होता है कि संगकारा वाले मोड में आप खेल रहे हैं कि those graceful cover drives and those flicks of the pad, और एक होता है एकदम enforcer वाले मोड में खेलना. एनफोर्सर वाले मोड में मतलब आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट जस्ट एज अ बेंचमार्क लाइक अ लारा, राइट? लरवा जब मारता था साला तो ग्राउंड के बाहर जाके बॉल गिरता था. ही प्लेड इन दैट एनफोर्सर वाला मोड, राइट? एंड दैट टू मी टेल्स मी कि एज ही ग्रोज थ्रू हिज करियर, जो हम लोग बात कर रहे हैं अगले 15 साल 20 साल के करियर का, he'll probably have to reinvent himself at least a couple of times. Flaws will be found. That's when the lack of confidence will start to come in. Every cricketer I think has gone through that. And मतलब कोई एक फ्लॉ एक्सपोज होगा जिसके बाद होगा, इस साल हम क्या कर रहे हैं, I don't belong here, I shouldn't be playing at this level. And at that point of time he'll have to reinvent his game. It could be the short ball, it could be the ball moving away, it could be the ball, वो हम लोग को नहीं पता है अभी. But the fact that he's so young, यार अभी तो मतलब बहुत सीखना बाकी है. And as long as people around him keep telling him that, as long as people like Dravid का बात किए, Dravid is a perfect guy for that, right? कि as long as people keep reinforcing कि यार जो flaws हैं, every cricketer, every professional has those, you just have to work through it. वो जो एक तो किताब होता है ना, कौन सा किताब हुआ था, ग्रोथ माइंडसेट वाला जो किताब था, ग्रिट. Carol Dweck. अच्छा ग्रोथ. हाँ, ग्रिट. वो बहुत बढ़िया किताब है फॉर क्रिकेटर्स एज वेल एज अदरवाइज. कि सीख के कोई नहीं आता है, मतलब रॉ टैलेंट होता है, लेकिन दैट फीलिंग, दैट थिंकिंग नीड्स टू बी रीइंफोर्स्ड बाय द पीपल अराउंड हिम. एंड आई होप दैट हैपेंस, क्योंकि जो खेल रहा है यार, मतलब आई हैव नॉट सीन एनीवन डू द काइंड ऑफ थिंग्स दैट ही हैज डन एट दैट एज. एंड उसमें भी बहुत सोशल मीडिया में तो होता है 14 साल का थोड़े, 14 का नहीं, 16 वही का बात हो रहा है, 14 साल का नहीं, अरे भाई 16 का भी है भाई, 16 तुम का कर होगा यार, लेना. 17 का होगा, तुम कर लेना भाई. कोई बड़ा बात नहीं, बट बहुत अच्छा बात बोली पराशर तुम, विद राइट पॉइंट्स. ये सारी चीजों का बहुत जरूरी है. एक बात जैसे आप बोले ना रोहित भाई कि द्रविड़ और संगकारा जैसे लोगों के अराउंड है, एक और चीज इंपॉर्टेंट है भाई, पॉन्टिंग जैसे आदमी से दूर रखो. पॉन्टिंग के सरकमफेरेंस में ना पड़े. पॉन्टिंग वाली टीम में आ जाए, बोले उस आईपीएल से छोड़ दे, हम अब से हम आईपीएल नहीं खेले, छोड़ दे. ना जाए लड़का बेचारा उधर, पृथ्वी शॉ को खा गया ऑलरेडी, और अभी लेकिन ठीक है, चलिए अगेन अगला वीक अगला एक वीक से मैच पहले, तो हम लोग ऑलरेडी बात कर लिए. हाँ बोलिए रोहित भाई, 1 अगला वीक मिनट से 26 पहले सेकंड बचा है. एक बड़ा न्यूज, रबाडा रिक्रिएशनल ड्रग्स के लिए निकले. बहुत ही भाई मतलब ये तो गजब न्यूज था. वेरी स्ट्रेंज, वेरी बहुत ही स्ट्रेंज, क्योंकि रबाडा इज लाइक फास्ट बॉलिंग का विराट कोहली. ही इज द प्रीमियर, मतलब सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर पिछले लंबा डिकेड का. बैन ना करे यार. नहीं ठीक क्या? है, लंबा नहीं लंबा होगा. रिक्रिएशनल ड्रग के लिए ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग था. इस पे हम लोग को मतलब नहीं है समय बात करने का, एकदम इच्छा था कि भाई क्या किया. कर लिया जाएगा, कभी कवर कर लिया जाएगा इस बात को, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है एक आईपीएल में, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन ठीक है,
अगले वीक एक 8 मई वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली वर्सेस पंजाब। बाकी हम लोग आएंगे फिर से, क्या क्या होता है अगले हफ्ते में उसके बारे में बात करने। आप लोग देखते रहिए और याद रखिए कि केकेआर को नहीं पहुंचा। बाय। सात्विक। Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.